यूक्रेन में रिजर्व फोर्स भेजने की घोषणा से रूस में देखिए बवाल मचा हुआ है। पुतिन के फैसले के खिलाफ रूस में लोगों ने बगावत करनी शुरू कर दी है। रूस के अलग अलग इलाकों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यूक्रेन में 3 लाख रिजर्व फोर्स भेजने का भारी विरोध हो रहा है। कई जगह पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हो गई है। त्रिपाठी सर, अब तो ये हालात हो गए हैं पुतिन के और रूस के, जिसे एक शक्तिशाली देश के रूप में हम जानते थे, जिसकी आर्मी को शक्तिशाली आर्मी के रूप में जानते थे, अब वहां पर आम नागरिकों को भेजा जा रहा है कि जाकर के यूक्रेन में युद्ध लड़िए। ये तो वो हाल हो गया जब हम चर्चा कर रहे थे कि यूक्रेन के पास मजबूरी है क्योंकि सेना कहीं टिकती नहीं है रूस की सेना के सामने, इसलिए वहां के आम नागरिक लड़ रहे थे। देखिए, सबसे पहले मैं इसी बात पे सवाल उठाना चाहता हूँ कि हम श्योर नहीं हैं कि ये जो वीडियोस आ रहे हैं वो करेक्ट हैं या वो 100% करेक्ट हैं या वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा हैं। आपने देखा है जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तभी से यूक्रेन की ओर से और वेस्ट की ओर से आ रहे थे, इतने लोगों को मारा। ये तस्वीरें देखिए ना, रशिया से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है। लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जंग के मैदान में जाने को तैयार नहीं है नागरिक। क्यों जाएंगे? रशिया का है या यूक्रेन का है? रशिया का है, रशिया का है। मॉस्को से सर तस्वीरें सामने आई हैं। आप कह सकते हैं कि यूक्रेन का नहीं है? ये मॉस्को की तस्वीरें हैं, मॉस्को से ये विजुअल सामने आ रहे हैं। त्रिपाठी साहब, खारिज मत कीजिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। कैसे आप कह रहे हैं कि मॉस्को का हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ, कैसे आप ये कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन। शरदेंदु जी क्या कहेंगे इन तस्वीरों को, क्योंकि सीधे सीधे एक तरह का रिवोल्ट नजर आ रहा है। पुतिन के फैसले के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आम नागरिकों को इस तरह से जान गंवाने के लिए मैदान जंग में आप नहीं भेज सकते। देखिए, मेरा मानना ये जो तस्वीरें हैं, आपने ठीक कहा, ये झूठ नहीं बोलती, लेकिन ये एक सेक्शन को दर्शाती हैं। और जब जनरल मोबिलाइजेशन होता है, इस तरीके के सेंटिमेंट को उभारा जाता है, जैसे कि उसको मीडिया में अच्छे से प्ले अप किया जाए और एक पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट किया जाए। मैं ये मानता हूँ कि जब भी मोबिलाइजेशन होता है, ये एक सेक्शन ऑफ द पीपल है जो इस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहा है, जो लड़ाई में नहीं जाना चाहता है। लेकिन वहां 3 लाख अगर सोल्जर रिजर्विस्ट जो मोबिलाइज हुए हैं, 30 के 3 लाख पूरे सड़कों पे नहीं है। उसमें से डेफिनेटली अगर हमने सोल्जरिंग की है तो हम अपने देश के लिए लड़ मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये भावना उनके देश में सर, जैसा कि भारत ने कहा ना, जैसा कि भारत ने कहा सर कि ये युद्ध का युग नहीं है। ये आम नागरिकों को भी सिन्हा साहब समझ में आ रहा है ना कि आप हमें जान गंवाने के लिए भेज रहे हैं मैदान जंग में, क्योंकि पुतिन ने चाह लिया कि वो यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए नागरिकों की जान की कोई वैल्यू नहीं है क्या? देखो, पहली बात तो ये है कि ये जो दिखाया जा रहा है टीवी पे, जी, हो सकता है ये सेलेक्टिव पोर्ट्रेयल हो सिचुएशन का। हो सकता है कि इतना वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट नहीं हो। पहली ये माना जा सकता है। एक सेकंड। दूसरी बात, मैं रशिया के आर्म फोर्सेज और रिजर्विस्ट पे प्रश्न चिन्ह उठाता हूं। आपका क्या ड्यूटी है? कॉल ऑफ ड्यूटी हो, जब देश आपकी सेवा का देश को जरूरत पड़े तो आप रोने लग जाओगे, परिवार के साथ सामने बैठ के आप ब्रेकडाउन करने लग जाओगे। देश को क्या संदेश दोगे? हम लोग का ट्रुप्स का देखो, मतलब 16 बिहार का तो गलवान में वीरता देखो। मतलब मुझे तो आई एम शॉक्ड कि रशियन आर्मी इतना नॉन प्रोफेशनल आर्मी हो गई है। ये क्या लड़ेंगे? सर, ये आम नागरिक है ना, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये आम नागरिकों की है, रशियन आर्मी की नहीं है। बहरहाल लौटेंगे आपके पास। अंजलि, रशियन आर्मी के नहीं, रशियन आर्मी के तो सोल्जर्स आलिंगन कर रहे हैं अपने परिवार के साथ और रो रहे हैं। सर, वहां पे पुतिन का जो ऑर्डर है उससे अब बगावत के सुर भी बुलंद कर रहे हैं वहां के आम नागरिक। लगातार ये जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जिसके लिए ये पूरा बवाल मचा हुआ है, रिजर्व फोर्स, उसके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी दे रहे हैं। 3 लाख रिजर्व फोर्स भेजने की घोषणा के बाद सड़कों पर रूसी जनता उतर आई है। रूस के मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत करीब 1 दर्जन ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर यह प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई हैं और हवाई फायरिंग भी की है। लगभग 3000 से ज्यादा लोगों को वहां पर अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। रिजर्व फौजी फिनलैंड, जॉर्जिया, मोनेटेग्रो और टर्की भाग रहे हैं। जितनी जल्दी हो रिजर्व फौजी रूस छोड़ देना चाहते हैं। फिनलैंड में एंट्री को रोकने के लिए बॉर्डर पर 15,000 फोर्स की तैनाती की गई है। इन देशों में जाने के लिए रूस के लोगों को वीजा की कोई जरूरत नहीं है। रिजर्व फौजी का कहना है कि बूचड़ खाने भेज दो, लेकिन यूक्रेन नहीं जाएंगे। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में 3 लाख रिजर्व फोर्स तैनात करने की घोषणा कर दी है। तिवारी सर, ये पूरी डिटेल जो हमने इस वक्त सामने रखी है,
मान लीजिए जो हमारे मेहमान कह भी रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा हो सकता है, ये मॉस्को की रूस से आई तस्वीर नहीं हो सकती है, तो क्या पुतिन की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस वक्त अपने देश में जो असंतोष फैला है उनके इस पावरफुल फैसले की वजह से, उसको लेकर के लोगों के सामने आए और बताएं कि आखिर उनका मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है, ये जंग वो जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे? 7 महीने हो चुके हैं। देखिए, जो मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर जंग जीतना है तो उनको पब्लिक के सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं जंग क्यों लड़ रहा हूँ और क्यों मैं मेरे सेनाओं को भेजना चाहता हूँ, ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जैसे यूक्रेन में थे, यूक्रेन वापस धक्का मार रहा है, लेकिन इस तरीके से कहें कि उसे पूरी रशियन फोर्सेस को हटा दिया, इस पर सहमत नहीं हूँ। और 6000 स्क्वायर फीट और जो स्क्वायर माइल जो कब्जा किया हुआ, वो ऐसा एरिया था जहाँ पर पॉकेट्स में रशिया ने कब्जा किया था, वहाँ से विड्रॉ कर लिया है। लेकिन अगर पुतिन को अपना मकसद ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके इनको फुल सपोर्ट मिलेगा और मनोबल लोगों का बढ़ेगा। सर, सवाल ये नहीं है, रूस की सेना कह रही है बूचड़ खाने भेज दो, यूक्रेन नहीं जाएंगे। बात सही है, बिकॉज देखिए, सेना कब मनोबल कब हाई होता है? जब अपनी मातृभूमि देश के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं। जब हमारे ऊपर खतरा आता है तो हम लोग, जैसे सिन्हा सर कह रहे थे, तो हम मोटिवेटेड होते हैं, कुछ भी हो जाएगा लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ये अलग तरह की वॉर थी, इसमें रशिया के खिलाफ या रशिया पर कोई अटैक और रशिया पर कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आया था जिसको उसका लड़ने के लिए तैयारी है। लेकिन इतना लंबा खींच गया तो बात फिर घूम फिर के वहीं आ गई ना कि रीजंस नहीं थे और इतना बड़ा कुछ नहीं हो गया था जिसकी वजह से पुतिन को जंग का फैसला लेना पड़े। सिन्हा साहब, छोटा सा रिएक्शन। नहीं, ये कहना कि रूस को डायरेक्ट खतरा नहीं था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जब नाटो, जब 1997 का जो लोग ये मान रहे हैं, रशिया के लोग ये मान रहे हैं कि इतना बड़ा रीजन नहीं था कि आप जंग में झोंक दे सकते। एक सेकंड, इसका मतलब है कि नेतृत्व में, जनता जनार्दन में गैप है, कम्युनिकेशन गैप है। तो कम्युनिकेशन गैप को रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको टीवी पे आना पड़ेगा, एड्रेस टू द नेशन बोलना पड़ेगा। तो सर आए तो टीवी पर, उन्होंने कह दिया पार्शियल मोबिलाइजेशन करने जा रहे हैं। अरे लाल बहादुर शास्त्री आए थे, हम लोग ने मंडे को खाना छोड़ दिया था। आप देश को अपील कीजिए कि देश खतरे में है, अब खून की जरूरत है, लोग आएंगे और नहीं आएंगे तो कावड़ हैं, सिंपल एज दैट।